सो हेलो वेलकम फ्रेंड्स अगेन ऑन माय चैनल। जैसा कि हम एक्सेल की कुछ बचे हुए फार्मूलाज जो हैं वो जान रहे हैं, ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने जाना कि कोरिलेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है, और क्या होता है। आज हम जानेंगे कि इंडेक्स फार्मूला का आप यूज़ कैसे करते हैं और इससे आप क्या क्या कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो जैसा कि मैंने इंडेक्स फार्मूला बताने के लिए पहले से मैंने एक बनाया हुआ है टेबल, आप कोई भी बना सकते हो, बट जैसे मैंने ये इसलिए बना दिया ताकि आपको इजी पड़े। और जैसे मैंने नीचे लिखा वैल्यू रो नंबर कॉलम नंबर, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो कि मतलब नंबर्स या जो भी, ठीक है। कि मतलब जैसे मैंने लिखा है सब्जेक्ट्स इंग्लिश हिंदी मैथ ज्योग्राफी, ठीक है। उसके बाद जैसे कि राजेश रत्नेश और राकेश, मतलब इन लोग को कितना कितना मिला है उस सब्जेक्ट में, ठीक है। तो अब ये भी है कि आप चाहो तो वी लुकअप का भी यूज़ कर सकते हो इस जगह पे। जैसे कि मैंने बताया वी लुकअप की क्लास अगर आपने नहीं देखी होगी तो आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ की इंडेक्स फार्मूला का जहाँ तक बात है, तो हम देखिए इंडेक्स फार्मूला का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने मान लीजिए आप भी इस तरह का बना लीजिएगा ताकि आपको ईजिली समझ में आए। तो इंडेक्स फार्मूला देखिए बेसिकली मैं शॉर्ट में बता दूं पहले कि इंडेक्स फार्मूला से आप मतलब वैल्यूज़ का पता लगा सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले रो नंबर एंड कॉलम नंबर लिखा है, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि जैसे मेरे बताने से आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं आपको टाइप करके जब बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे रो नंबर है, रो हमेशा वर्टिकल होता है और कॉलम हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। तो जैसे रो में मान लीजिए हमें जानना है मैथ में, ठीक है। तो हम पहले से आप यहाँ पे मेक श्योर कि आप यहाँ पहले से लिख दीजिएगा, क्योंकि जब आप फॉर्मूला लगाओगे ना तो वो लेगा नहीं, ठीक है। तब वो कुछ मतलब आपको फार्मूला एरर्स बताएगा, ठीक है। कभी कभी वर्क करता है, कभी कभी एरर्स बताता है। तो इसलिए आप पहले से लिख लीजिएगा जिसका आपको जानना है, ठीक है। फिर हम इसे बाद में चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं फिक्स नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे कॉलम नंबर हमें मान लीजिए जानना है कि मैथ में राकेश को कितना मिला, तो हम लिखेंगे 4, क्योंकि देखिए यहाँ से गिन लीजिए आप कॉलम। पहले कॉलम में क्या है, मैथ है, दूसरे कॉलम में 87 राजेश का नंबर, तीसरे कॉलम में रत्नेश का नंबर 97 और राकेश का 90, ठीक है। तो इसलिए ये चौथा कॉलम है राकेश वाला, तो हम इसे 4 लिख देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला आपको पता ही है, इज इक्वल टू लगा के इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स हमने लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, ठीक है, डबल ब्रैकेट लग गया, सॉरी, ठीक है। तो ब्रैकेट हमने ओपन किया। अब हम इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करें, सबसे पहले हमें एरे डालना होता है। तो एरे में याद रखिएगा कि जब आप ये फॉर्मूला लगाते हैं इंडेक्स का, तो जो ऊपर की हेडिंग है ना उसको लेने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे आपको काफ़ी मतलब कन्फ्यूज़न हो जाएगा। क्योंकि जब आप 4 डालोगे तो अब मान लीजिए आपने रो नंबर 1 डाला, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ जाएगी कि ऊपर के नाम आएंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो इसलिए हम ऊपर की चीज़ें नहीं लेते, हेडिंग नहीं लेते हैं। हम यहाँ से शुरू करते हैं, इसको ड्रैग करके हमने सेलेक्ट कर लिया। चाहे तो आप ऐसे करो, चाहे तो आप टाइप कर दो A75:D78, ठीक है। फिर उसके बाद कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद अब हमें डालना है जैसे रो नंबर और कॉलम नंबर। तो जैसे पहले से हमने रो नंबर और कॉलम नंबर लिखा हुआ है, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, इससे आपको यही ईजी पड़ता है, ठीक है। आप सिंपली इस पर टाइप कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि अगर आप सोच रहे होगे, मैं जानता हूँ कि आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार हम डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं रो नंबर जो हमको डालना, मान लीजिए हम 3 और 4 लिख देते हैं कॉमा लगा लगे, तो भी आ जाएगा नो डाउट। बट फिर आपको उसको चेंज करने के लिए ना बार बार फार्मूला पे टाइप करके बार बार आपको वो चेंज करने पड़ेंगे नंबर्स, ठीक है। लेकिन जब हमने ऐसे लिख दिया तो इससे क्या होगा देखिएगा, इससे क्या होगा कि ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है। ये सेलेक्ट हुआ, फिर हमने कॉलम नंबर के लिए ये सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब ब्रैकेट क्लोज करके जब आप ओके करेंगे तो देखिए आगे ना 90, ठीक है। राकेश को कितना मिला मैथ में 90। अब इसका क्या फ़ायदा है, अगर हमने रो नंबर और कॉलम नंबर नहीं लिखा होता अलग से, तो क्या होता है कि हमें बार बार ऐसे फार्मूला पे टाइप करके बार बार चेंज करना पड़ता वैल्यू, ठीक है। तो अब इससे क्या फ़ायदा हुआ हमें कि हम सिंपली जाएंगे, जैसे मान लीजिए रो नंबर, अब हमें जानना है कि ज्योग्राफी में राकेश को कितना मिला, ठीक है। तो हम सिंपली गए, ये 4 हमने कर दिया क्योंकि 4th रो नंबर है, ठीक है। ज्योग्राफी इंग्लिश हिंदी मैथ और ज्योग्राफी, ठीक है। तो आगे अब हम ओके जब करेंगे तो देखिए ज्योग्राफी के नंबर आगे राकेश के, ठीक है। तो ये चीज़ होता है इंडेक्स फार्मूला। तो ये कहीं ना कहीं मतलब आप कह सकते हो कि वी लुकअप की तरह ही है, बट एक सेंस में देखा जाए तो ये एक ही टाइम पे वी लुकअप और हॉरिजॉन्टल लुकअप दोनों का ही वर्क कर रहा है, ठीक है। लेकिन वी लुकअप का अपने अलग वो है, मतलब महत्व है, और इसका अपना अलग महत्व है, इसलिए दोनों का अलग अलग जगह यूज़ होता है, ठीक है। तो आप फिलहाल हम क्योंकि इंडेक्स की क्लास देख रहे हैं तो आप इस पर फोकस करिए, ठीक है। तो अब जैसे ये हो गया, अब हमें मान लीजिए जानना है, ठीक है। मान लीजिए अब हमें जो है रो नंबर, मान लीजिए ज्योग्राफी में ही रो नंबर ज्योग्राफी, क्योंकि हमें ज्योग्राफी का ही जानना है राजेश का, ठीक है। तो हम ज्योग्राफी को नहीं चेंज करेंगे, मतलब रो नंबर को नहीं चेंज करेंगे 4, ठीक है। तो वो रहने देंगे। अब हमें राजेश का जानना है तो हम कॉलम नंबर में आएंगे, कॉलम नंबर में आके हम डालेंगे, क्योंकि राजेश है सेकंड कॉलम नंबर पे, कॉलम में सेकंड कॉलम में, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो सेकंड कॉलम में है राजेश, ठीक है। तो हम यहाँ पे केवल आएंगे सेकंड लिख देंगे, उसके बाद ओके।
तो अब देखिए ये आ गया ज्योग्राफी राजेश का 77 नंबर है, ठीक है। इसी तरह आप रत्नेश का भी चेक कर सकते हो, मतलब इस तरह आप अपने हिसाब से इसको मतलब यूज़ कर सकते हैं, मतलब बहुत इजी पड़ेगा। आप रो नंबर और कॉलम नंबर को चेंज कर करके, इससे क्या फ़ायदा है कि जैसे अब मान लीजिए हमें एक ही सब्जेक्ट का कई बच्चों का जानना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, रो नंबर को रहने दिया हमने, मान लीजिए हमें इंग्लिश का जानना है सब बच्चों का, ठीक है, तो हम सिंपली गए इंग्लिश पे गए, और वैल्यू को हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक वहाँ पे फिक्स है, ठीक है, क्योंकि हमने इस तरह से फार्मूला लगाया है, इसलिए हमें वैल्यूज से कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बार बार हमें फार्मूला में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब बस हम इसी तरह अपने वैल्यूज़ को जान सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो जैसे अब मान लीजिए इंग्लिश का हमें जानना है तीनों का, ठीक है, तो हमने क्या किया, रो नंबर है क्योंकि रो में है तो हमने 1 डाल दिया, ठीक है, और 1 हमने डाला तो देखिए अब आगे इसका 56 आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है कॉलम नंबर में, तो ये आ रहा है राजेश का। रो नंबर हमने 1 डाला है, कॉलम नंबर 2 है, क्योंकि जैसे फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट कॉलम में इंग्लिश लिखा हुआ है, सेकंड कॉलम में राजेश का 56, तो इसलिए 56 आ गया राजेश का। अब हमें मान लीजिए जानना है रत्नेश का, तो हम यहाँ पे 3 डाल देंगे सिंपली, तो देखिए आ गया 76 है रत्नेश का, ठीक है, इंग्लिश में। इस तरह आप मतलब सारे चेक कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी मतलब जो भी चीज़ें आप जान रहे हो या पता लगा रहे हो। मुझे लगा कि ये सबसे बेस्ट पड़ेगा आपके लिए एग्जाम्पल, ये सब्जेक्ट वाइज जानना, ये इसलिए मैंने इस तरह का टेबल बनाया है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमें राकेश का जानना है, तो ये 4th कॉलम में है, तो आप 4 डाल के सिंपली ओके कर दोगे 87। तो इस तरह आप इंडेक्स फार्मूला का यूज़ कर सकते हो। एक बार मैं आपको और फार्मूला पे टाइप करके दिखा देता हूँ कि हमने क्या किया। पहले इंडेक्स लिखा इज इक्वल टू इंडेक्स, फिर ब्रैकेट ओपन किया, फिर उसके बाद हमने फार्मूला मतलब पहले हमने सबसे पहले एरे सेलेक्ट किया, ठीक है, तो एरे सेलेक्ट किया हमने पूरा A75 से लेके D78 तक, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कॉमा लगाया, फिर हमने क्योंकि रो नंबर और कॉलम नंबर पहले से बनाया हुआ था, आप उसकी जगह कोई और हेडिंग भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ऐसे जरूरी नहीं कि रो नंबर और कॉलम नंबर, बस आपको याद होना चाहिए कि आपने रो नंबर कौन सा है और कॉलम नंबर कौन सा है। खैर वो आप जब ऊपर हेडिंग डालोगे अपने अकॉर्डिंग तो आप खुद ही आपको पता रहेगा कि आप कहाँ पर क्या डाल रहे हो, ठीक है। तो वो तो बात की बात है, ठीक है, हमने ये कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, रो नंबर लिया यानी कि B82, फिर उसके बाद हमने कॉमा लगा के C82, ठीक है, कॉलम नंबर, पहला रो नंबर, दूसरा कॉलम नंबर, और सबसे पहले एरे नंबर। देखिए फिर से हम देख लेते हैं, इंडेक्स लिखा हमने इज इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, फिर एरे, फिर कॉमा, फिर रो नंबर, फिर कॉमा, फिर कॉलम नंबर, फिर हमने सिंपली ओके कर दिया। अब आप यहाँ से चेंज कर करके वैल्यूज़ देख सकते हो ईजिली, ठीक है। तो ये होता है इंडेक्स फॉर्मूला। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइनिंग ऑफ, पीस।